गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। गुड आफ्टरनून वर्षा, सारा, बाकी लोग। बहुत बढ़िया। कुलदीप सर, आशा मैम, आंचल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया वर्षा मैम, तारा देवी मैम, पूनम मैम, ओहो आफ्ताब सर, पायल शर्मा, बहुत बढ़िया। कौन कौन ऐसा है फर्स्ट टाइम जो अटेंड कर रहा है मीटिंग को, मंथली प्लानिंग फर्स्ट टाइम, मेरे को एक बार ही बताना। कौन कौन आया। तारा, श्रेया, ठीक है, श्रेया से तो अभी बात हुई थी। सिमरन, ये क्या नाम है, खुशनियारा, ओके। रजनी, भानु प्रताप ठाकर, ठाकुर भानु प्रताप, न्यू हेयर कट, हाँ जी। अक्षिता, ओके। शमा, ठीक है। रूही, बहुत बढ़िया। चेतना, बहुत बढ़िया। लुबना, अदीबा, समीक्षा, रफी, लाइव फर्स्ट टाइम, ठीक है पायल। सचिन, रफी, हम्म बहुत बढ़िया। मतलब काफी सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ही अटेंड कर रहे हैं। और कौन कौन ऐसा है जिसने पहले भी मेरी मीटिंग्स अटेंड करी है। ये जियोफोन नेक्स्ट कौन है। जरा ये जियोफोन नेक्स्ट अपना चेंज कर लो। नहीं, कोई भी इस मीटिंग में है ना, और अगर आपने अपना नेम नहीं लिखा हुआ है तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मुझे मत कहना भाई, मैं थोड़ा कॉमेडी इंसान हूँ, मैं बीच में कभी भी किसी को भी पकड़ लेता हूँ। अपना नेम करेक्ट लिखो, ठीक है। प्रियांशी हंसती रहती है जब देखो। चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, एक चीज मेरे को बताना। फर्स्ट मैं उन लोगों से पूछूंगा जो लास्ट मंथ, जिन्होंने हमारे साथ एनरोल किया, लास्ट मंथ हमारे साथ स्टार्ट किया, हो सकता है मिडल में किया हो सकता है एंड में किया हो। क्या आप लोगों ने देखा था मंथ एंड के टाइम पे कैसे क्लोजिंग्स हुई थी, कितने सारे स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में आए थे, यस और नो। सिर्फ वो लोग बताना जिन्होंने ग्रुप में देखा था, जो न्यू स्टार्ट हुई। तन्वी, ठीक है। हम्म बहुत बढ़िया। स्नेहा, ठीक है। बस इतने ही लोगों ने देखा था। अभी लिखा तो सबने था कि मैंने न्यू स्टार्ट किया, न्यू स्टार्ट किया। मोस्टली लोग वो थे क्या कि जो बिल्कुल ही मंथ एंड पे आए, मिडल में नहीं आया कोई। चलो कोई नहीं। तो देखो क्या होता है ना, मैं आप लोगों को आज जो इस मीटिंग में, यार ये जियो फोन नेक्स्ट आप अपना नेम चेंज करो, नहीं तो मुझे बताओ, मैं नेम चेंज कर देता हूँ आपका। डिस्ट्रैक्टिंग होता है यार ये, नाम रहना चाहिए आपका। जल्दी बताओ नेम अपना। सर मैं ग्रुप में अभी ज्वाइन हुई हूँ। कोई बात नहीं साइमन, मैं लिख रहा हूँ फिर, नो नेम, ठीक है, कोई बात नहीं। तो होता क्या है, देखो हर चीज का ना एक प्रोसेस होता है, एक प्लानिंग होती है, एक डायरेक्शन होता है, जिसको इंसान फॉलो करके ना वो चीज अचीव करता है। कुछ लोग होते हैं जो उसमें बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोसेस उन पे फायदा नहीं ला पाता। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम मेहनत करेंगे लेकिन फिर भी उस प्रोसेस में रिजल्ट्स ले आते हैं। तो कौन कौन एक्साइटेड है जानने के लिए कि हाँ भाई मेरी मिस्टेक होती कहाँ पे है। अगर नए हो तो ये जानने के लिए कि हाँ भाई कि एग्जैक्टली काम कैसे करना है, और जो पुराना है तो वो चीज ये जानने के लिए। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट, सबसे पहले मैं आप लोगों को ना अपने बारे में बताता हूँ। जो लोग न्यू हैं, जो लोग पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार उन्होंने मेरे को देखा है या मेरे से सामने सामने अभी मिल रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम करण मेहरा है। पिछले 5 से 6 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। और लगभग लगभग बता के चलूं, मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के हर एक बड़े इंसान जो आज के टाइम पे ट्रेनिंग इंडस्ट्री, या कह के चलो तो मैं उनके साथ ऑलरेडी वर्क कर चुका हूँ।
मिस्टर प्रांशु रंजन, इनके साथ मतलब शुरू से ही हम, जब प्रांशु भाई मेरे ख्याल से 19 साल के थे और मैं 20 20 21 का रहा तब से ही हम साथ में ही हैं। दिव्यांशु शंकर पांडे जी, ये भी शुरू से ही साथ में रहे। मिस्टर मनु जैन, अगर जानते हो MI फोन के, तो उनसे मैं अवॉर्डेड रहा हूँ। विवेक ओबरॉय से रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। कोच BSR मैं बता देता हूँ, भूपेंद्र सिंह राठौर। इनका फर्स्ट बैच NLP स्टूडेंट हूँ मैं, यानी साइकोलॉजी में स्टडी करता हूँ ब्रेन न्यूरॉन्स। जो बड़े से बड़े ट्रॉमास हो, बड़े से बड़े डीप डिप्रेशन हो, बड़े से बड़ा आपकी एंजाइटी हो, पैनिकिंग हो, उसको भी मैं क्योर करता हूँ। आशुतोष सर से मैं लगभग लगभग 2022 में या 2023 में मिला था, शायद 2022 में मिला था। और उस टाइम IDP को इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, ना इतनी ज्यादा वेल नोन थी। कुछ जगहों पे थी, स्पेशली साउथ में उस टाइम पे ज्यादा चल रही थी। तब मैं फर्स्ट टाइम मिला था, एक इवेंट में आशुतोष सर से मिला था। प्रांशु सर ने ही मिलवाया था, प्रांशु सर के काफी पुराने दोस्त हैं आशुतोष सर। और तब क्या हुआ था, वहां से थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई थी, बट कभी सोचा नहीं था कि आशुतोष सर के साथ वर्क करूंगा या ऐसा कुछ होगा। लेकिन वही है कि लाइफ ने जब चूज करना होता है तो वो चूज करती है। और आप लोग भी, मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऐसे मत सोचना कि आप लोगों ने खुद ने कोई डिसीजन ले लिया बहुत सोच समझ के या कुछ। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज से परेशान थे, किसी ना किसी चीज के चैलेंजेस आपके साथ चल रहे थे, तभी आप इस प्लेटफॉर्म पे हो। नहीं तो मेरी बात को मानना, समझना और इस बात को जानना, वर्ल्ड में छोड़ो, इंडिया में और दिल्ली में भी इतनी सारी और कंपनीज हैं। आप हो सकता है कहीं और होते, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो लोगों का पैसा, खून पसीने का पैसा फ्रॉड करके चली जाती हैं, लेकिन फिर भी आप एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे हो जो एक्चुअल में सही काम करवाती है और सही डायरेक्शन देती है। तो कितने लोग इस चीज पे प्राउड फील करते हैं कि हाँ भाई, जो डिसीजन उन्होंने लिया वो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है। अगर यस, तो एक बार चैट बॉक्स में मेरे को यस टाइप कर दो, जो जो ये चीज फील करता है कि हाँ भाई मेरे को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चैट बॉक्स में एक बारी। ओके। सही था। बहुत, बहुत ही बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले ना, आप जिस कंपनी में हो, जिस कंपनी में हो, वो कंपनी आती कहाँ पे है, वो किस इंडस्ट्री का पार्ट है, मैं सबसे पहले आप लोगों को वो शेयर कर देता हूँ कि हम कहाँ पे आते हैं। किस किस को पता है, एक बारी मेरे को चैट बॉक्स में बताएगा कि हम ये इंडस्ट्री एग्जैक्टली है कौन सी इंडस्ट्री, हम जिधर वर्किंग कर रहे हैं, तो ये कौन सी इंडस्ट्री है, एक बारी मेरे को चैट बॉक्स में बताए। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? एडटेक, एडटेक तो कंपनी है मैम, सेक्टर है। एडटेक डिजिटल ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, बहुत बढ़िया, राइट। हम हैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में। चाहे आप सॉफ्ट स्किल सीख रहे हो, चाहे आप एफिलेट में हो, ये सब कुछ ट्रेनिंग का पार्ट आता है। और मैं आप सब लोगों को एक बारी दिखा दूं कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री की इंडिया में क्या ग्रोथ है। आप खुद भी चाहे तो देख लेना, खुद से सर्च कर लेना, मैंने अभी टैब ओपन कर रखा है। The training industry in India is experiencing robust growth fueled by a rising demand for upskilling and reskilling initiative across various sectors. The Indian corporate training market is expected to reach over 100 billion by 2029 with a CAGR of 10.3 between 2024 to 2029, यानी कि 2024 से 2029 तक इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा लेवल पे। और अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर ही, हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर ही कॉरपोरेट ट्रेनिंग होती है, IT ट्रेनिंग होती है, तीसरी होती है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, जिसमें हम डील करते हैं। और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या ग्रोथ है। द इंडियन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मार्केट is experiencing substantial growth with projection indication a significant increase in market size and demand. The growth is driven by the recognition that soft skills are crucial
for career advancement and workplace success, leading both individual and organization to invest in training programs. To invest in ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यानी कि क्या, जो सॉफ्ट स्किल आज के टाइम पे है वो इतनी ज्यादा अच्छे से इंक्रीज हो रही है कि मार्केट में उस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो स्किल्स सीखता है और जो कंपनी स्किल्स सिखाती है, वो दोनों ही ग्रोथ करते हैं और अपनी अपनी ट्रेनिंग्स के ऊपर इन्वेस्ट करते जाते हैं। इवन मैं जैसे बताऊं, मैं एनएलपी मैं जानता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्रीज करती है, बैलेंस करती है। और सबसे ज्यादा आपके आने वाले टाइम पे, क्योंकि आने वाले टाइम पे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जाएंगी, तो सबसे ज्यादा जो फोकस, मतलब मेरा मानना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान की स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियली चैलेंजेस आ सकते हैं, सारी चीज हो सकती है, लेकिन अगर आप इमोशनली डिसबैलेंस हो गए तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चैलेंज आता है, राइट। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सॉफ्ट स्किल में भी एफिलेट एफिलेट इंडस्ट्री ये कितनी ग्रोथ कर चुकी है और कितनी होने वाली है। एफिलेट मार्केटिंग इन इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट ग्रोथ विद द प्रोजेक्शन इंडिकेटिंग to rise of 835 million by 2025, up from 96 million in 2016। मतलब 96 मिलियन पे थी सिर्फ, 9 करोड़ 6 लाख पे थी। 9 करोड़ 6 लाख में कितने हुए, क्यों भी नंबर हुआ। और करंट में 835 मिलियन पे है। और आने वाले टाइम पे मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। एफिलेट करने में आपकी जो कॉस्टिंग लगती है वो कंपेयर टू एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस, बहुत कम होती है। अगर आप एक चाय का स्टॉल भी लगाते हो ना, तब भी समझ के चलना, वहां पे भी उसको चलाने के लिए आपको हर महीने 30 से 35 हजार रुपए मिनिमम चाहिए। तब जाके आप डेली के लेवल पे 100 200 500 की इनकम कर पाओगे, 1000 की इनकम कर पाओगे। या अच्छे निकले तो और थोड़ी कर लोगे, लेकिन उसमें भी समय आपको सुबह 9 से रात 9 तक देना पड़ेगा, 12 12 घंटे का काम करना पड़ेगा। किस किस को ये चीज अच्छे से समझ में आई, किस किस को हाँ भाई रियलाइज हुआ कि भाई जहां हम है और जिस कंपनी में है, जिस इंडस्ट्री में है, जिस सेक्टर में है, इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत ज्यादा है। जल्दी से मेरे को एक बाई चैट बॉक्स में बता। सबके सब लोग यार, आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट इन दिस। ऐसा नहीं करने का भूल के भी कि भाई आप लोग सुन रहे हो लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे। रीजन है उसका, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं साइकोलॉजी स्टडी भी करता हूँ, तो इसलिए भी बता रहा हूँ। जब भी आप किसी चीज में इनिशिएट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो आप उसको अपना पार्ट बना लेते हैं। तो जितनी कंपनी आपकी पार्ट होगी, जितना आप ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, स्पेशली चाहे इस चैट बॉक्स में, चाहे हमारी कम्युनिटी में मैं कुछ भी पोस्ट करता हूँ, चाहे आप थम्स अप, लाइक, लव, एनीथिंग, आप जरूर रिएक्ट किए कीजिए इससे। चाहे आप वर्किंग नहीं भी कर रहे हैं ना, तब भी। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप ना सबकॉन्शियसली अपने आप को इंस्ट्रक्शन दोगे इस चीज का कि हाँ भाई मेरे को वर्किंग करनी है, तो कहीं ना कहीं तब जाके आप ऑटोमेटिकली वर्क करने भी लगो, राइट। तो अब सब लोगों को ये चीज की रियलाइजेशन हुआ होगा कि हाँ भाई किस इंडस्ट्री में हम हैं, किस सेक्टर में अब है। तो मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, आप सब लोगों से, क्या लगता है ट्रेनिंग इंडस्ट्री की इतनी बड़ी ग्रोथ है, सॉफ्ट स्किल्स की भी इतनी ज्यादा ग्रोथ है, एफिलेट मार्केटिंग की भी ग्रोथ है, और एफिलेट मार्केटिंग की तो काफी सारी कंपनीज है, तो क्या लगता है आईडीपी, आई डिजिटल प्रेन्योर कहाँ स्टैंड करती है, कौन सी रैंक पे आती है? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बता। नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन। नंबर टू, निखत कह रही है नंबर टू, बहुत बढ़िया। ठीक है। हम्म तो मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ, यस एग्जैक्टली हमारी कंपनी नंबर वन स्टैंड करती है। रीजन, रीजन इज बिकॉज, रीजन
कि हमारी कंपनी में सपोर्ट सिस्टम बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और किसी ने यहाँ लिखा था बिज गुरुकुल टॉप पे है। तो अभी देख लेना, आप लोगों को दिख जाएगा 2022 और 2000, ओ सॉरी 2025 से 26 की, जब यहाँ पे टैक्स फाइल होगी और बिज गुरुकुल की कंपेयर करना, आपको खुद पता चल जाए जिसने भी लिखा। अभी आप लोगों को अंदर की बातें पता नहीं है कि उस कंपनी की हालत चल क्या है, किस लेवल पे हम लोगों ने डोमिनेट कर रखा है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को सबको इस चीज के बारे में बता देता हूँ, सबको बता देता हूँ कि आप लोग इस चीज को ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि आप लोग इस कंपनी में हो और इतने अच्छे लीडर के साथ वर्क कर रहे हो, आशुतोष प्रति। मैं एक चीज पता है लिटरली जानता हूँ, क्योंकि मैं प्रांशु रंजन जी के साथ भी रहा हूँ और ज्यादा उन्हीं के साथ रहा हूँ शुरू से लेके अभी। लेकिन आशुतोष सर की ना, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। मेरा मानना है, जो इंसान ना दिल का साफ हो, पॉलिटिक्स करना ना जानता हो, ऐसा इंसान ना खुद तो आगे बढ़ता ही बढ़ता है, औरों को भी आगे बढ़ा। पर आशुतोष सर में ना मैंने एक चीज क्वालिटी देखी है, ये चीज, वो इंसान ना इमोशनल इंसान है, और वो ना अपने से पहले औरों की सोचते हैं, वो अपने से पहले औरों की सोचते हैं। इसी की वजह से आज हम भी जो इंडस्ट्री में टॉप लीडर्स रहे हैं, जो एफिलेट में जिनका कभी मतलब एफिलेट में पैन इंडिया सिलेक्शंस हो रखी हैं कि हाँ भाई रैंक सेकंड थर्ड इन रैंकिंग्स पे रहूं मैं, उसके बावजूद मैं इस कंपनी में हूँ, वर्क कर रहा हूँ, और बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को ऐसी कंपनी में काम करने का मौका मिला जहाँ पे मैं लोगों को सिखा पा रहा हूँ कि कैसे आप भी रीच आउट कर सकते हो, कैसे आप भी इस लेवल पे पहुंच सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में फेल भी होते हैं। और मैं आप सब लोगों को इस मीटिंग के अंदर क्लियर करूंगा कि क्या ऐसा रीजन होता है क्यों वो फेल हो जाते हैं कुछ लोग। तो इस मीटिंग को जो लोग जितने अटेंड कर रहे हैं, पूरे एंड तक देखना, चाहे आप नए हो पुराने हो, आप अच्छा वर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको खुद पता चलेगा कि कहाँ पे आपके पास दिक्कत आती है, क्यों ये सारी चीजें होती है। तो कौन कौन एक्साइटेड है, कौन कौन रेडी है, ताकि मेरे को जल्दी से बताओ, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हम जल्दी से अब सेशन को आगे खींचेंगे। चलो, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले कि हम यहाँ पे हैं क्यों, वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। न्यू कमर्स जितने भी नए आए हैं, उन लोगों की ओरिएंटेशन होने के लिए, उनको प्लानिंग समझ में आने के लिए, उनको काम समझ में आने के लिए, चीजें समझ में आने के लिए कि वर्किंग करनी कैसे है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ लास्ट मंथ तो स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक वर्क मतलब हमारे साथ एनरोलमेंट करी लेकिन वर्क नहीं स्टार्ट कर पाए। तो वो कैसे काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ लोग जो ऑलरेडी वर्किंग करते आए हैं, महीने का 50,000, 1 लाख, 30,000, 20,000, कुछ भी अमाउंट कमा रहे हैं, तो उनकी मंथ प्लानिंग कैसे हो सके, बेसिकली हर इंसान की मंथ प्लानिंग कैसे हो सके कि वो अपने अगस्त मंथ को और आने वाले कमिंग मंथ्स को भी मैक्सिमम लेवल पे प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव बना सके। तो मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री वगैरह ये सारी चीजें ऑलरेडी दिखाई दी है, कि वी आर नंबर वन। देखो, कोई भी बिजनेस रन करने के लिए आपको ना चार चीजें की रिक्वायरमेंट होगी ही, चाहे कोई भी बिजनेस हो। इसको एक तरीके से यूं समझ के चलो कि एक फाउंडेशन है जिसके लिए आपको पिलर्स की रिक्वायरमेंट है। और वो चार पिलर्स होते हैं: स्किल्स, रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी और बिलीफ सिस्टम। एक बार मेरे को बताना, क्या जितने भी लोग यहाँ पे हैं डायरी पेन लेके आए हैं, चाहे नए हो पुराने हो? यस और नो? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, ठीक है ना? इसको लिखो, 4 पिलर्स ऑफ बिजनेस। जल्दी से इसको राइट डाउन करो।
skills, resources, strategy, belief system. आम शहर में लिख लिया है, बहुत बढ़िया। जब हो जाए तो एक बार डल लिख देना। चर्चिका, अदीबा, ठीक है, शिवानी। चर्चिका, मम्मी को भी सेशन अटेंड करवाओ। चर्चिका हमारे बीच में है, बहुत लंबे टाइम से है, जॉब भी करती है बट यहाँ पे पूरी तरीके से कर नहीं पा रही, और इसकी मदर 14 साल से इस इंडस्ट्री में है, वन ऑफ दी मतलब टॉप में लीडर्स में रह चुकी है। और ये लड़की इतनी पागल है, इतने बड़े एडवांटेज होने के बावजूद मम्मी घर पे बैठी है, टॉप लीडर रह चुकी है, तब भी वर्किंग वहां पे भी कर रही है। चलो ठीक है, अपने अपने रीजन है, राइट। तो सब ने ये चीज लिख ली होगी, बहुत बढ़िया, कि 4 पिलर्स होते हैं। ये 4 पिलर्स एग्जैक्टली होते क्या है, और स्किल्स में हमारे बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले जानना भी चाहूंगा, चलो रहने दो, काफी सारे लोग हैं, क्यों, टाइम कम ही है, मैं खुद ही बताता हूँ। स्किल्स में सबसे पहले जो हमारे को रिक्वायर्ड होते हैं, वो होती है 6 चीजें। प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटिंग, आंसरिंग ऑब्जेक्शंस और क्लोजिंग्स। एक बारी इसको भी राइट डाउन कर लो, जहां जहां पे अपने स्किल्स लिखा है, स्किल्स के नीचे या साइड में, सबके सब लोग इसको स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले लो, और इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने आसपास रखना। प्रिंट आउट रखवा के रखना इस चीज का। जल्दी से एक बार लिख लो, ताकि मैं आराम से समझाता जाए कि क्या क्या चीज होती है, जल्दी से इसको समझाएंगे, हमारे पास टाइम भी अभी लिमिटेड है। प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्डिंग, need identification, presenting, answering objections, and closings. No name, done. Geo next. बहुत बढ़िया। सबने लिख लिया? मैं एक बार फिर रिपीट भी कर रहा हूं। प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटिंग, आंसरिंग ऑब्जेक्शंस एंड क्लोजिंग्स। चलो बहुत बढ़िया, अब मैं समझाता हूँ। देखो, प्रोस्पेक्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्लियर होता है कि ये चीज पता लगाना कि जिसने यहाँ पे इंक्वायरी करी है, क्या वो एग्जैक्टली सही कस्टमर है भी, क्या वो सही कस्टमर है हमारे लिए। तो प्रोस्पेक्टिंग कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं है, ऑल्दो मेरा इस पे पूरा सेशन भी एक अलग से, जो लोग नए हैं उनको मैंने प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक डिफरेंट से पूरा सेशन भी दिया हुआ है, एक एक चीज मैंने उसमें बताई है, रेपो बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें मैं बता रखा है। तो अभी हमारे पास टाइम है ना, तो मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिर्फ क्रक्स दे रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ही यही होता है कि जैसे मान लो किसी कस्टमर ने इंक्वायरी करी, और उसने कहा कि हाँ मैंने इंक्वायर किया था, सिर्फ इतना जान लेना कि उसने इंक्वायर किया था, दैट इज नॉट इनफ। वो सिर्फ नहीं होता, प्रोस्पेक्टिंग के अंदर ही रैपो बिल्ड भी आ जाता है, यानी कि क्या, उससे रिलेशन जान बनानी। हो सकता है उसने इंक्वायर किया हो हमारे पास, लेकिन हो सकता है ये भी कि उसने और जगह पे भी इंक्वायर किया हो। तो ये चीज जाननी कि उसकी एक्चुअल में नीड है क्या। प्रोस्पेक्टिंग के ही सब पार्ट होता है नीड आइडेंटिफिकेशन, और ये तब होती है जब हम उनसे सेकंड पार्ट यानी रिलेशनशिप बिल्डिंग अच्छे से करते हैं, रैपो अच्छे से बिल्ड कर पाते हैं। कोई भी इंसान है, अगर आप मेरे से कनेक्ट हुए हो, आप मेरे को कभी भी अपनी पहली प्रॉब्लम मतलब पहली कॉल में अपनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं बताओगे, जब तक आप मेरे साथ एक अच्छी रिलेशन ना बना लो, जब तक आप मेरे पे ट्रस्ट ना करने लगो, राइट। तभी ये चीज होती है। और जब आप सामने वाले कस्टमर से एक अच्छी रिलेशन बनाते हो, तभी आपको पता चल पाता है कि एग्जैक्टली exactly उसकी जरूरत है क्या, वो क्यों हमारे पास आया है, क्या उसको फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं,
क्या उसको जॉब से प्रॉब्लम्स है, क्या वो एक हाउसवाइफ है, क्या स्टूडेंट है, वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है, बिजनेस करता है, क्या पता बिजनेस में लॉस हो, उसके ऊपर डेट्स हो। और जब आप उसकी नीड्स को समझ पाते हैं, नीड्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तभी आप उसको आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, प्रेजेंटिंग दे पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं, कैसे हमारी कंपनी, हमारी सर्विसेज उनकी हेल्प कर पाएगी, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उनके ड्रीम्स को, उनके गोल्स को अचीव करने। और जब उनको आप प्रेजेंट करते हो तो हर इंसान के माइंड में ना दो चीजें होती हैं, इमोशन जगते हैं। पहला एक्साइटमेंट, उसको बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हाँ भाई ये चीज मेरे लिए हेल्प कर पाएगी। साथ ही में ना उसको एक और इमोशन जगता है, उस वो होता है डाउट। डाउट यानी फियर होता है उसको, क्या ये एक्चुअल में हो भी पाएगा, मैं कर भी पाऊंगा, ये सारी चीज। और जब ये चीज होती है, इन्हीं को ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और कुछ नहीं होता, सामने वाले इंसान के डाउट्स को क्लियर आउट करना, और सामने वाले इंसान के फियर को हटा के उसको उस इमोशन पे, एक्साइटमेंट के इमोशन पे लेके आना, इसको ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। और जब आप ये चीज कर लेते हैं तो इजीली क्लोज हो पाता है कोई भी कस्टमर, जबरदस्ती आपको पीछे नहीं पड़ना पड़ता, ऑटोमेटिकली। जिसने मेरे से कॉन्फ्रेंस करवाई है, मेरे थ्रू सेल्स हुई है उनकी, तो उनको ये बात समझ में आई होगी। या फिर मेरा जो Q&A सेशन होता है, मैं कस्टमर्स के लिए Q&A सेशन रखता हूँ, तो बहुत लोगों का लास्ट मंथ क्या हुआ ना, उनको मेरे से कॉन्फ्रेंस कराने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली उनके पेमेंट्स आ, ऑटोमेटिकली उनको क्लाइंट्स ने पेमेंट कर दी है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, जिस समय मैं उनको प्रेजेंट कर रहा था, तो उसी समय मैं उनका आंसर करता गया ऑब्जेक्शंस का, सारी ऑब्जेक्शन में ऑटोमेटिकली किल कर दी, तो उनको क्लोजिंग्स करने में कभी कोई दिक्कत हुई नहीं। तो सेम वे ये स्किल्स को आपको डेवलप करना होता है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे समय लगा है, मैंने सीखा है, किताबें पढ़ी हैं, नेक्स्ट लेवल वीडियोस देखता रहा हूँ, बहुत सारे ट्रेनर से सीखा हूँ, कोचेस से सीखा हूँ, तब जाके मेरे को ये चीज क्लियर हो पाई है। क्या ये चीज सबको समझ में आई, अच्छे से क्लियर हुआ? मेरे को एक बारी चैट बॉक्स पे बताना, अगर सबको क्लियर हुआ है तो एक बारी मेरे को यस टाइप कर लो। हम्म। बहुत बढ़िया। मेरी वॉइस कट रही है क्या? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? ऐसा कुछ हो रहा है? एक बारी चैट बॉक्स जल्दी से जल्दी। नो सर, क्लियर है, आ रही है। आई गेस मैम, जिसका भी वो मैसेज था, तो हो सकता है आपके नेटवर्क इश्यू कुछ ना कुछ रहा हो, इसकी वजह से हो सकता है। जिसके भी ये चीज हो रही है, तो कुछ ना कुछ आप लोगों के नेटवर्क में चैलेंजेस है। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बताया मैंने? फर्स्ट पिलर दैट इज स्किल्स। ये पिलर बहुत ज्यादा मजबूत होना जरूरी है। और यहाँ पे ना एक चीज और मैं बताता हूँ, जितने भी लोग नए आते हैं ना, जितने भी लोग नए आते हैं, वो एक्साइटेड बहुत होते हैं, उनमें काम करने का जोश भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनके अंदर ना विल जो होती है वो तो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन स्किल नहीं होता है, जिसकी वजह से ना वो गलती कर बैठती है। तो यही स्किल्स हमारी कंपनी आपको सिखाती है, जो बाकी कंपनीज नहीं देती। आपको ट्रेनर्स दिए जाते हैं, मैनेजर्स दिए जाते हैं, जो सिखाते हैं ये चीज। ऑल्दो कुछ ट्रेनर्स और मैनेजर्स ऐसे भी हैं जो ये चीज नहीं कर पाते, फुलफिल नहीं कर पाते, बट हम उस पर नहीं चलेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि मोस्टली आपको ये चीज, और खुद से भी इसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें जोन सा पिलर रिक्वायर्ड है, उसको आपको कंप्लीटली एक्वायर करना है, उसको आपने अच्छे से अचीव करनी है उस चीजों को। और तो स्किल्स हमारा सबसे पहला पिलर है, जिसको हर इंसान को अच्छे से करना है। और वो सिर्फ आरंभ ट्रेनिंग, मेरे सेशंस देख के, एक बार देख के नहीं हो जाता है। स्किल्स को मास्टर करने का एक ही तरीका है कि उसकी बार बार प्रैक्टिस करी जाए, बार बार उसको सीखा जाए और बार बार इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे यहाँ पे जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, या जो भी फीमेल्स हैं, या कोई भी ऐसा जो कुकिंग करता है, तो पहली ही बार में रोटी नहीं बनाना सीख गया हो, एक बार देखा होगा, फिर बनाई होगी, गलत बनी होगी, फिर दोबारा देखा होगा मम्मी को, भाभी को, कहीं पे भी, किधर भी, और उसके बाद फिर कहीं जा जाके प्रैक्टिस कर करके आज इस लेवल पे हो गया होगा कि हाँ भाई बहुत अच्छी
रोटी बनाने लगे होंगे, कुछ ऐसी भी होंगी जो नहीं बना पाती होंगी आज भी। तो कौन कौन इस चीज पे एग्री करता है कि हाँ भाई ये वाली चीज है, कि अगर किसी चीज को भी सीखना है तो बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यस और नो? चैट बॉक्स ऑफ है क्या? हाँ सॉरी। बहुत। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इस बिजनेस में ना, जो मैं आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल ना दिमाग में घर कर लो। जो पुराने भी है ना, उनको भी मैं कह रहा हूँ बार बार इसको रिमाइंड किया करो। जब भी आपके रिजल्ट्स एवरेज होने लगे ना, इन्हीं चार पिलर में, इन्हीं चार पिलर में से कोई एक में कमी आती है, जिसकी वजह से ये चीज होती है। ठीक है। सो तो नेक्स्ट पिलर हमारा होता है रिसोर्सेस। रिसोर्सेज यानी कि क्या? अच्छा ये प्रोसेस भी है, पहले फर्स्ट इसको एक बारी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऑल्दो ये तो सब लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आरएम ट्रेनिंग में अच्छे से बताया जाता है। जो मैंने बताया आपको, ये स्किल्स को आप यूज कैसे करते हो, इम्प्लीमेंट कैसे कर पाते हो, प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटिंग, आंसरिंग ऑब्जेक्शंस और क्लोजिंग्स को। जब हम फर्स्ट कॉल करते हैं तो फर्स्ट कॉल में करते समय ही, उस टाइम पे आपकी ये सारे स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ऑल्दो ये पूरे ही प्रोसेस में आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, फर्स्ट कॉल पे करते समय जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो, तभी आप उससे आइडेंटिफाई करते हो कि सर आपने यहाँ पे मैं दिस कंपनी से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आपने सोशल मीडिया से लर्निंग करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए इंक्वायरी करी थी, तो बताइए क्या जानना चाहते हैं। जब आप ये पूछते हो और वो कहता है हाँ मैंने करी थी, दैट मीन्स द कस्टमर इज राइट, उसने इंक्वायर किया था, अब हमें आगे बढ़ना है। तब हम उससे पूछते हैं, रेपो बिल्ड करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताने से पहले ये चीज जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ कि आप अभी कहाँ से हैं, क्योंकि रैपो बिल्ड करने के लिए ना सबसे पहले आपको सामने वाले को जानना जरूरी है। जब तक आप उसको जानेंगे नहीं, तब तक आप उससे रिलेशन नहीं बना सकते। तो उससे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछने होते हैं, जो मैं अपने फर्स्ट कॉल की मेरी रिकॉर्डिंग्स है, अभी मैं इस ग्रुप में डालता जाऊंगा, वो सारे हर मंथ में एक या दो बार उसको डालता हूँ और पिन कर देता हूँ। तो हर इंसान वो पिन मैसेज देखे और उसको स्टार कर ले, दूसरे नंबर पे भी शेयर करना चाहे कर ले। अगर आप मेरे को बार बार कहोगे तो मैं बार बार वो चीज सेंड नहीं कर पाऊंगा, रीजनिंग में काफी ज्यादा बिजी हो जाता हूँ। ठीक है। तो अब जब आप उससे रेपो बिल्ड करते हो, तब उससे क्वेश्चनिंग करते हो कि कहाँ से हो, क्या करते हो, कितने समय से कर रहे हो, हमारी कंपनी में फर्स्ट टाइम इंक्वायर किया है, पहले कभी किसी से बात हुई है कि नहीं हुई है, सोशल मीडिया से इनकम करने के लिए पहली बार कर रहे हो या पहले भी कुछ ऑनलाइन ट्राई किया है। ये सारे क्वेश्चंस जब आप उससे पूछते हो, तब तब जाके आपको समझ में आता है कि हाँ भाई ये इंसान सही है, इसकी हेल्प करी जा सकती है। और रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर ही जब आपका आता है, उसी के अंदर ये क्वेश्चंस पूछते हुए रेपो बिल्डिंग और नीड आइडेंटिफिकेशन, ये दोनों एक साथ चलती है। ये दोनों एक साथ ही चलेंगी, इन दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। तब जाके आप प्रेजेंट कर पाते हो। तब आप बताते हो कि ठीक है, मेरा नाम करण है, मैं आईडीपी से बात कर रहा हूँ। हमारी कंपनी एडटेक कंपनी है जो सोशल मीडिया के थ्रू कैसे आप मंथली 50,000, 1 लाख, 25,000 या कुछ भी एक्स अमाउंट आप सोशल मीडिया के थ्रू अर्न कर पाते हैं, ये चीज आपको सिखाती है। और अगर आप खुद का भी कुछ काम करना चाहें तो वो भी आज के टाइम पे कैसे कर सकते हैं वो सिखाती है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है, ये आप लोग भी समझना, 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा किसी को भी कॉल पे समझाने में कि पूरा वर्क है क्या। इसलिए इतना टाइम ना आपके पास है, ना कस्टमर इतना इंटरेस्टेड होता है कि इतना वो समझ सके। इसलिए हम उसको कहते हैं कि आप एक काम करो, हमारी एक मीटिंग होती है जो शाम 7 से 8 बजे की रहती है, आप उस मीटिंग को अटेंड करो। उसमें A to Z समझाया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं, हाउसवाइफ आती हैं, वर्किंग प्रोफेशनल आते हैं, बिजनेस ओनर आते हैं, और इवन वो लोग भी आते हैं जो जॉबलेस भी है। उनको भी सिखाया जाता है कि कैसे सोशल मीडिया के थ्रू वो वर्किंग कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जब वो चीज कंफर्म होती है कि हाँ वो शाम की मीटिंग में आएगा, तो उसको बोलना होता है कि आप हमारे साथ एक काम कर लो, इस मीटिंग को ज्वाइन करने का प्रोसेस है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट, मेरा नंबर सेव कर लो। दूसरा, मेरे को व्हाट्सएप पे एक हाय सेंड कर दो ताकि मैं कुछ बेसिक वीडियोस भेज दूं।
और जब वो हाय भेजता है तो आप कंपनी की बेसिक वीडियोस उसको भेजते हैं ताकि वो कंपनी को वेरीफाई कर पाए और वो अपना ट्रस्ट कर पाए कि हाँ भाई ये कंपनी जो है वो जेन्युइन कंपनी है, क्योंकि मार्केट में ऐसी कंपनीज बहुत सारी है जो फेक चीजें करती है। इसी को कहते हैं बिफोर द वेबिनार कंटेंट, जो आपने उसको भेजा और फिर शाम को उसको रिमाइंडर कॉल या मैसेज किया। आफ्टर दैट जब वो उसने पूरा का पूरा मीटिंग अटेंड कर ली, तो मीटिंग के बाद का आपने क्या किया, उसको कंटेंट भेजा। और काफी लोगों के पास क्या होता है, फिर इंक्वायरीज आने लगती है, तो तब क्या करना है। पहले तो मैं कॉन्फ्रेंस कॉल्स कर पाता था, अब क्या हो रहा है कि अब ना बल्क में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, तो आप लोगों को, ऑल्दो मैं करूंगा ही, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स आपको Q&A में लेके आने हैं, ताकि उनको आप क्वेश्चन, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, उनके मैं आंसर एक सेशन में कर पाऊँ। और उसके बाद फॉलो अप कॉल, जब वो Q&A अटेंड कर लेते हैं, इवन वेबिनार भी अटेंड कर लेते हैं, तब भी आपको फॉलो अप कॉल करनी होती है, कॉल्स ज्यादा नहीं करनी होती है। स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू और कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आपको उनको बार बार फॉलो अप लेना होता है, बार बार रिमाइंड करवाना होता है कि आपने हमारी मीटिंग अटेंड करी थी, तो इसके बारे में ये फॉलो अप आया जा रहा है, इसके बारे में ये स्टेटस है, इसके बारे में ये मैं कंटेंट आपको भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ। किस किस को ये चीज अच्छे से समझ में आई, क्लियर हुई। और नहीं भी आई समझ तो हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप इसकी रिकॉर्डिंग देखना तब भी समझ में आ जाएगी। ऑल दो मेरी सीरीज है, मैंने पूरी की पूरी सीरीज इस पे बना रखी है, उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। क्लियर। बहुत बढ़िया। ठीक है। राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट ही है, ये स्किल्स का ही पार्ट है। स्टेटस मार्केटिंग, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, जो नए हैं पुराने हैं सबको मैं बता रहा हूँ। स्टेटस मार्केटिंग ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। आज के टाइम पे आप कॉल करोगे किसी को तो वो इरिटेट हो जाएगा, आप उसको बार बार कंटेंट सेंड करोगे मार्केटिंग के लिए तब भी वो इरिटेट हो जाएगा। एक दो बार भेजते हो दैट इज इनफ, कोई बात नहीं है, दिन में एक बार दो बार तीन बार भेजा चलेगा, इतना चलेगा। लेकिन स्टेटस मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जहां पे ना वो स्टेटस आपके वॉच करेगा, खुद देखेगा, रिकॉर्ड वो खुद देखेगा। जैसे आप मान लो हम ही है, अगर हमारे पे किसी का मैसेज है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस मैसेज को इग्नोर कर दें। लेकिन अगर हम स्टेटस देखते हैं तो होता है कि नहीं होता कि हम सबके ही स्टेटस देखते जाते हैं, यस और नो, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। यस। तो सेम वे कस्टमर कोई और नहीं, वो भी इंसान है, हमारे ही जैसा। तो उसको भी यही चीज होती है कि वो भी स्टेटस देखता है। और स्टेटस मार्केटिंग सिर्फ कंपनी की करते जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप फेस शो कर रहे हो नहीं कर रहे हो दैट डजेंट मैटर, लेकिन हाँ, चाहे आपने फेस को कवर अप किया हुआ है, आप उसके सामने एज अ ह्यूमन प्रेजेंट होने जरूरी हो। जैसे मेरी वीडियो आज देखी थी, किस किस ने देखी थी जो मैंने आज ग्रुप में वीडियो डाली थी, स्टेटस पे मैंने वीडियो लगाई थी? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बता, किस किस ने देखी थी? राइट। उस वीडियो को देखने से हुआ क्या, आप लोगों का इंटरेस्ट बना नहीं बना, ऑल्दो जबकि जानते भी थे कि आज सेशन है, आज सेशन है, इस बात को जानते भी थे, लेकिन वीडियो देखते ही इंटरेस्ट आया कि नहीं आया, मन में क्यूरियोसिटी हुई कि नहीं हुई, एनर्जी फील हुई कि नहीं हुई कि हाँ भाई मेरे को ये अटेंड करना, यस और नो? यस। तो सेम वे कस्टमर भी जब आपकी वॉइस को सुनता है, वीडियो देखता है, पहचानता है कि हाँ भाई ये इंसान जो बता रहा है ये मेरे को एजुकेट कर रहा है, तो मुझे इसके पास जाना है, मुझको इससे समझनी है चीज। तो इसको शो नहीं होता भाई कौन है ये। साइमा सर, आपका मेरे पास शायद आपका नंबर सेव नहीं होगा साइमा। जिसको मेरा स्टेटस नहीं शो हो रहा है दैट मीन्स मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं है, तो आप मेरे को मैसेज करो ताकि मैं नंबर सेव करूं। राइट। तो अभी हम इससे पहले आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज अच्छे से मेरे को समझ, मेन बात क्या है कि आपकी पर्सनल विजिबिलिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी विजिबिलिटी है नहीं, लैक करते हो वहां पे, तो समझ के चलना कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, आपकी वजह है, जिसकी विजिबिलिटी होगी वो उसके पास चला जाए। अब सेकंड पिलर क्या होता है, सेकंड पिलर होता है रिसोर्सेज। किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी बिजनेस हो, रिसोर्सेज होने जरूरी है।
रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने अगर एक चाय का स्टॉल भी है, तो उस चाय के स्टॉल पे चीनी होनी चाहिए, दूध होना चाहिए, गैस होनी चाहिए, क्या कहते हैं, कुछ खाने पीने के लिए होना चाहिए, तब जाके वहां पे कस्टमर्स जो है रिपीटेबल आएंगे। अब हमारे बिजनेस के अंदर कंप्लीटली डिजिटल है, कंप्लीटली कोई प्रोडक्ट आपको खुद से नहीं बनाना पड़ा, कोई कोर्स खुद से नहीं लॉन्च करना पड़ा, इवन कहीं जाके अपनी दुकान या कोई स्टोर नहीं खोलना पड़ा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्सेज होते हैं, सिर्फ एक रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड लीड्स, यानी कि कस्टमर। तो वो जब आपके पास ह्यूज में रहते हैं, चाहे वो पेड प्रमोशन के थ्रू आ रहे हैं, FB इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू आ रहे हैं, आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाई उसके थ्रू आ रहे हैं, आपने रेफरेंस के थ्रू रहे, जितने ज्यादा कस्टमर्स आपके पास होंगे तो उतना पिलर आपका स्ट्रांग रहेगा। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, हम इसके थर्ड पार्ट पे चलेंगे, जो स्ट्रेटेजी है, बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि कम कस्टमर में ज्यादा रिजल्ट आ जाए। ये नहीं होता है, ज्यादा कस्टमर होंगे तब जाके ज्यादा रिजल्ट आता है, कम कस्टमर में कम ही रिजल्ट आता है। कुछ लोग होते हैं जो कम कस्टमर में भी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसका रीजन है कि उन्होंने अपने स्किल्स को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि वो कम लोगों में भी ज्यादा रिजल्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बताऊं, मैं अगर 100 लोगों से बात करूंगा तो मैं डेफिनेटली उसमें से 2-3 क्लोजिंग निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्किल्स इतने आ चुके हैं, मैं कम्युनिकेट करना जानता हूँ, मैं प्रेजेंट करना जानता हूँ, मैं वेबिनार्स लेना जानता हूँ, मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ, मेरी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैं इतना ज्यादा कर चुका हूँ कि अगर मैंने 100 लोगों से बात करी है तो उसमें से डेफिनेटली 2-3 मैं क्लोज कर दूंगा। लेकिन अब कईयों के माइंड में ये आएगा कि सर अभी हम तो नए हैं, हमें क्या हो। तब भी मैं आपको बता देता हूँ, एक लॉ होता है जो हर किसी के लिए वर्क करता है। जैसे समझ के चलना, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि क्या, एक पेन है, वो अगर यहां से छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं पेन छोड़ूं और वो ऊपर चला जाए? ऐसा हो सकता है अर्थ पे रह के? अगर मैं अर्थ पे हूं, क्या पॉसिबल है अगर मैं पेन छोड़ूं या कुछ भी ऐसा कुछ छोड़ूं तो वो नीचे नीचे जाने की बजाय ऊपर चले जाए? यानी कि क्या, लॉ ऑफ ग्रेविटी हमेशा काम करे, चाहे मैं जिंदा रहूं ना रहूं, मेरे फादर हैं वो हो, उनके फादर हैं वो हो, जनरेशन्स हो, जब तक ये वर्ल्ड है तब तक लॉ ऑफ ग्रेविटी रहेगा। यस और नो? और लॉ ऑफ ग्रेविटी हमेशा काम करता रहेगा। यस और नो? बिल्कुल। तो उसी तरीके से हमारा जो थर्ड पिलर है वो है स्ट्रेटेजी, लॉ ऑफ एवरेज की। यानी कि क्या, अगर आपने आपने 100 कस्टमर से बात करी है, 100 में से एक क्लोजिंग आपकी डेफिनेटली होती ही होती है। लेकिन अगर आप 100 कस्टमर पे बात करके रुक गए तो नहीं होती है। इस स्ट्रेटजी की एक सिंपल सा रूल है, अगर आपके पास 100 में से अगर आप एक तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो मतलब चांसेस ही नहीं है कि हो पाएगा, बहुत रेयर चांस होता है कि हो जाए। 200 में से एक दो होना, ये 50-50 का चांस होता है कि हाँ भाई 50-50 का चांस है कि एक या दो क्लोजिंग हो सकती है। 300 में होना, दैट इज 70-30 तक का रेशियो आ जाता है कि 70% चांस है कि हाँ भाई 300 में 3 क्लोजिंग्स आ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स ज्यादा आ चुके हैं। 70-30% का चांस हो जाता है। लेकिन जहां आप ये नंबर 400-500 पे पहुंच जाते हो, तो मैं क्लियरली बता दूं, 4 to 5 इतना आपका इजीली क्लोजिंग्स होती ही होती है, नंबर ऑफ सेल्स आपकी आती ही आती है। तो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा वर्क करता है, ये स्ट्रेटेजी हमेशा काम करती है। लेकिन तब भी माइंड में एक क्वेश्चन आप लोगों के आ रहा होगा कि सर वो तो ठीक है कि ये लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, लेकिन हमने सुना है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम काफी टाइम से वर्किंग कर रहे हैं तब भी हमारे रिजल्ट इतने ज्यादा नहीं आ पा रहे। यस और नो? कौन कौन ऐसा है चैट बॉक्स में, एक बार मेरे को बताएं, क्योंकि अभी मैं आज बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। और हर किसी इंसान के साथ एक ही दिक्कत होती है, जो मैं शुरू से बताता हुआ आया हूँ, जो मेरे साथ है वो जानते हैं, राइट? यानी कि क्या, हमारा फोर्थ पिलर, हमारा फोर्थ पिलर
कि बिलीफ सिस्टम। चौथा पिलर क्या लिखवाया मैंने, बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है, बिलीफ सिस्टम आता कैसे है, आपके एनवायरनमेंट से, आपके आसपास के लोग जो है, जो जो चीजें आपने सुनी है, जो जो चीजें आपने देखी हैं, बिल्कुल माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम। उसी के हिसाब से आपके बिलीफ्स बनते हैं, उसी के हिसाब से आपका बिहेवियर बनेगा, आप कैसा बर्ताव करते हो, उसी हिसाब से आपकी हैबिट्स आएंगी। और तब आपके बीच में एक बिलीफ बन जाएगा कि ये चीज है, ये चीज सच है, कि ऐसे ही होता है। उसी चीज की आपकी वैल्यू होगी, आपको लोग भी उसी हिसाब से जानेंगे, और फिर वो आपकी पहचान बन जाएगी, आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो क्या होता है, कई लोगों को लगता है कि भाई हमारी लाइफ में इतनी दिक्कतें रही हैं, बचपन से लेके हम परेशान रहे हैं, घर में झगड़े देखे, ये सारी चीज देखी, तो हम कभी अपने आप को बदल ही नहीं पाएंगे। बट ऐसा नहीं, जहां आपने अपना इन्वायरमेंट चेंज किया वो बदल जाएगा। अपना जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज करते हो, उसी हिसाब से बिहेवियर बदल जाता है, उसी हिसाब से आपकी हैबिट्स चेंज हो जाती है, आपके बिलीफ बदलने लगते हैं, वैल्यू आपकी चेंज होती है, और आप एक नए इंसान बन जाते हो, आपकी एक नई आइडेंटिटी आ जाती है। जो भी इस मीटिंग के अंदर पहले से है, काफी लंबे टाइम से वर्किंग कर रहा है, तो आप खुद से इस चीज को सोचना, जब आप इस कंपनी में नहीं थे, तो क्या आप जैसे आज हो वैसे ही थे, या डिफरेंट थे आप? मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताओ, जब तक आपने ये वर्क स्टार्ट नहीं किया था, क्या आप ऐसे ही थे वर्क स्टार्ट करने से पहले भी, या वर्क स्टार्ट करने के बाद आपके अंदर चेंज आ? नो, डिफरेंट। नो। तो यानी कि क्या, डिजिटली, डिजिटली आपका इन्वायरमेंट चेंज हुआ, आपको नई चीजें मिली, नए लोग मिले, नया व्यवहार मिलने का आपका हुआ, जिसकी वजह से आपका आज बिहेवियर चेंज हो चुका। अगर आप खुद में देखोगे, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपके अंदर आपको चेंज फील आ गया होगा। आप लोगों से अलग तरीके से बात करते होगे, लोगों से अलग तरीके से बिहेव करते होगे, कॉन्फिडेंस आ गया होगा लोगों से बात करने, और आज आपकी हैबिट्स चेंज हो गई होंगी। आप लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देते होगे, बहुत ज्यादा चीजों में फोकस रहते होगे। काम करने से पहले हो सकता है कि आपकी हैबिट्स हो कि नहीं भाई, मेरे को रहना ही नहीं, मेरे को करना ही नहीं, पड़े रहना है, खेलना कूदना, लोगों के पास जाना है, या कुछ भी करना। और उसी वजह से आज आपका एक बिलीफ बन चुका है कि मेरे को अपने जीवन में कुछ ना कुछ अचीव करना है। और वही वैल्यू आप लोगों को भी बोलते हो, खुद भी बताते हो, चाहे किसी को बताते हो ना हो, लेकिन तब भी लोग आपके ऊपर इस बात का भरोसा करते होंगे कि हाँ भाई, इस इंसान के अंदर कुछ वैल्यू है, ये इंसान कहीं ना कहीं आज इस लेवल पे पहुंचेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आइडेंटिटी आपकी बन जाए। यस और नो? लेकिन कई लोग सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से एवरेज रह जाते हैं या फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने बिलीफ सिस्टम को बदल ही नहीं पाते, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं कर पाते। उनको मौका तो मिलता है, लेकिन क्या करते हैं, वो अपने पुराने बर्ताव में ही चले जाते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। उनको लगता है कि चल मैंने काम तो स्टार्ट कर लिया, मैं अपने हिसाब से करते रहूंगा या करती रहूंगी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया ना, इसको ना एक एग्जांपल में समझना। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, तो मैंने उसको भी बोला था ये चीज। वो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बट अभी उसको बहुत दिक्कत आ रही है। चाहे आप एवरेज हो या आपके रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे, या कुछ भी, मान लो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लगे, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लगे, आपने पहला महीना तो बहुत अच्छे से सीखा, सारी चीज करी, अच्छे से जोर शोर में रहे, जोश में रहे, लेकिन दूसरे महीने से आप ना डाउन होने लग गए, आपको लगा चल जो होता है सो होए, जैसे होता है सो होए। क्या लगता है, तीसरे महीने तक वो कंपनी आपको रखेगी? क्या लगता है आपको, वो कंपनी आपको देगी वो जगह जिस पोजीशन पे आप आए थे, या वो आपको निकाल देगी? एक बार मेरे को चैट बॉक्स पे बताओ। नहीं सर। क्या लगता है, निकाल देगी वो कंपनी की नहीं? यस और नो? निकाल दे, बिल्कुल। तीसरा महीना तो बहुत दूर की बात है, जहां दूसरे महीने में आपने ये चीज करी, आपका रिकॉर्ड ही खराब हो जाएगा और आपको तुरंत पार कर देगी।
मेजरली लोग यही मिस्टेक करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं कि वो जब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद वो बहुत फ्री हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि चलो धीरे धीरे कर लेंगे, बहुत ही ऐसे। ये नहीं करना है। आपने स्टार्ट किया है, 100% फोकस के साथ करें। 100%। फर्स्ट जो 90 डेज होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। शुरुआती 90 दिन के अंदर अंदर अगर आपने एक भी चीज में मिस्टेक करी, तो ध्यान रखना इस चीज को, बहुत मुश्किल होगा आपको अपने आप को वापसी लेके आना। इम्पॉसिबल नहीं है, नो डाउट। ऐसा नहीं है मैंने ये गलती नहीं करी थी, मैंने भी करी थी, लेकिन ये है कि मेरे पास कोई बताने वाला ही नहीं था। मैं आप लोगों के पास हूँ जो बता रहा हूँ इस चीज को कि ये गलती नहीं करनी है। शुरुआती 90 दिन अपने आप को इस तरीके से, अगर आपको खाना भी सेकंड पे करना पड़े तो कर दो, आपको फैमिली सेकंड पे करनी पड़े तो कर दो, क्योंकि एक बार अगर आपका काम सेटल हो गया, एक बार आप काम करना सीख गए, एक बार चीजों को समझ गए, तो उसके बाद उस रूटीन को आप लाइफ लॉन्ग लेते जाओ। किसी ने सुना होगा ना कि भाई अगर आपको कोई भी हैबिट्स, अपनी कुछ भी चीज बदलनी है तो वो चीज 21 दिन में बदली जा सकती है। और अगर आपको अपने आप को बदलना है तो वो 90 दिन में अचीव किया जा सकता है। आप 90 दिन में अपने आप को 100% बदल सकते हो। यस और नो? सुना है या नहीं सुना है ये चीज? तो वही चीज बिलीफ सिस्टम होता है। जब आप 90 डेज तक, जिसने भी स्टार्ट किया है, इवन आप अगर कहीं मिडल में भी हो, पहले से भी हो, और आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो, तो अगले 90 दिन उस चीज को प्रायोरिटी कर दो। उसके अलावा फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ भी ऐसी चीज जो उस चीज से रिलेट ना करती हो, उस गोल पे ना आती हो, उसको सेकेंडरी या हटा ही दो लिस्ट से। जब जब आप ये करोगे, देख लेना आप 90 डेज के अंदर अंदर वो चीज अचीव कर लोगे, और आपके लिए वो सब करना इजीली इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा कि आप क्यों कर लो। लेकिन होता क्या है, 90 दिन के इस पीरियड के अंदर लाइफ नए नए चैलेंजेस लेके आती है, नेगेटिविटी लेके आती है, डिप्रेशन लेके आती है, एंजाइटी लेके आती है, हजारों तरीके की चीजें लेके आती है। और उसकी वजह से होता क्या है कि 90 दिन वो चीज आप पॉजिटिव माइंडसेट को कंटिन्यू कर ही नहीं पाते। और जो लोग इस पॉजिटिव माइंडसेट की साइकिल को, 90 डेज की साइकिल को पूरा कर लेता है, तो वो कुछ ना कुछ बन जाता है, कुछ ना कुछ अचीव कर लेता है। और फिर लोग कहते हैं कि यार इसका लक है। एक्चुअल में लक नहीं है। बात यह है कि उसने अपने माइंड को पॉजिटिव रखा, और उसने कंफर्ट जोन में नहीं आया। 90 दिन उसने अपने आप पे मेहनत करी, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। उसको भी वही चैलेंजेस आए, उसको भी सब कुछ वही फेस करना पड़ा, लेकिन कर सिर्फ वो पाया जिसने 90 डेज तक अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखा। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? एक बार मेरे को जल्दी से बताना ताकि अगले स्टेप पे हम चलें। दैट इज कॉल्ड कि जो आपकी वर्किंग एग्जीक्यूटिव करनी क्या है। जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताना क्या होते हैं 4 पिलर, 4 पिलर्स क्या होते हैं। जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। अरे बताओ। स्किल्स, रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी, बिलीफ सिस्टम। स्किल्स, बिलीफ सिस्टम। हाँ हाँ, गानी यस नहीं लिखना है सब। बिल्कुल स्नेहा। बिलीफ सिस्टम। बिल्कुल। स्किल्स, रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी, बिलीफ सिस्टम, राइट। चाहे आप नए हो, चाहे आप पुराने हो, ध्यान रखना अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो इन्हीं चार पिलर्स में है। आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है कि मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्या मेरे पास स्किल्स की कमी है? क्या मेरे पास रिसोर्सेज यानी कस्टमर्स की कमी है? क्या मैं जिस स्ट्रेटजी को यूज कर रही हूँ, क्या वो स्ट्रेटजी मेरे लिए लॉ ऑफ एवरेज सही वर्क कर भी पा रहा है? 1% से ऊपर आ रहा है या 1% से नीचे आ रहा है? और 1% से नीचे आ रहा है तो उसका सिंपल सा रीजन है कि आपके स्किल्स में कमी है।
स्किल्स में कमी होती है। और इसके अलावा मान लो आपके पास स्किल्स है, आप कस्टमर्स भी बड़े सही तरीके से कर रहे हो, आपको स्ट्रेटेजी भी पता है, लेकिन आपका माइंडसेट नेगेटिव है, आपके अंदर डेस्परेशन की फीलिंग है, आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस है, तो ध्यान रखना ये तीनों पिलर्स कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि 80% की वेटेज बिलीफ सिस्टम रखता है, 20% स्किल्स रिसोर्सेज स्ट्रेटजी। आपके अंदर स्किल नहीं है चलेगा, आपके पास कम रिसोर्सेज है, कम कस्टमर है चलेगा, आपको स्ट्रेटजी पता ही नहीं है चलेगा, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं हो तो गड़बड़ होगी। यही इस मीटिंग में नीलम बैठी है, नीलम चौधरी, उसने 2 महीने पहले ही हमारे साथ स्टार्ट किया। और आप मानोगे नहीं, फर्स्ट जब वो आई उसने करती गई, सारी चीज करी, अच्छे से करी, फर्स्ट मंथ में ही अच्छी इनकम भी कर ली। सेकेंड मंथ होते के साथ ही उसने चारों कोर्सेज के ऊपर, चारों पैकेजेस पे, चारों सेल्स कर भी ली। और इस लेवल का माइंडसेट उसने पॉजिटिव रखा, और जब से आई थी पहले दिन से मेरे को इसका पता था कि हाँ भाई ये लड़की पॉजिटिव माइंडसेट वाली है, लड़की तो क्या कहूँगा, मेरे से एज में थोड़ी बड़ी है वो, तो लेकिन फिर भी उसके माइंड में ये पॉजिटिविटी मैंने शुरू से देखी। और भी बहुत लोग हैं, प्रियांशी है यहाँ पे, रिजवाना है, सैदा है, क्या कहते हैं, सबा है, सानिया शेख है, ईशु राजपूत है, प्रिंस शुरू से मेरे साथ रहा है, कभी कभी उसके लाइफ में दिक्कत आ जाती है, वो चैलेंजेस में फंसता है, वो वहां पे उधर हो जाती है, बहुत सारे, नाजिया है, नाजिया कनम बहुत बढ़िया कर रही है, सारा मैम है, सारा मैम से मैंने पहली बार जब बात करी तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैम भी इतनी वो है, आपका अनम, अनम है, और बहुत सारे और हैं, मैं अभी ऐसे नाम नहीं ले पाऊंगा कि मेरे को याद नहीं है ऐसे कि कितने हैं, लेकिन हाँ मैं जानता हूँ, ये आंचल, बिल्कुल आंचल, मैं भी हूँ क्या, बिल्कुल आप भी हो, तो आंचल भी है। तो बहुत सारे लोग, आपका अगर बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है, बहुत अच्छे से आप अपने जो भी गोल्स लेते हो उसको 90 डेज तक फॉलो कर रहे हो, सारी चीज कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो चीज आपकी आएगी ही आएगी, वो चीज अचीव होगी ही होगी। अब कईयों के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर जो आपने बाकी सारी चीज कही ठीक है, लेकिन कस्टमर्स कहाँ से आएंगे, मैं कस्टमर्स कहाँ से लेके आऊंगा या आऊंगी। मैं आप सब लोगों को बताता हूँ उन रिसोर्सेज के लिए क्या कर सकते हो। या तो आपके पास खुद का कोई मार्केटर है तो वो भी ठीक, लेकिन अभी हमारे पास भी है, प्रिंसर है, तो आप चाहो तो पहले, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर का स्क्रीनशॉट आप ले लो, या फिर इसको नोट डाउन कर लो, 7668523239। और इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल करोगे तो वो पिक नहीं करते हैं, आपको लीड्स यहाँ से मिल जाएंगी। ऑल्दो अगर आप चाहते हो कि आपके पास खुद का मार्केटर है या आपको खुद भी एड्स चलाने आते हैं, तो वो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से भी आपको लीड्स प्रोवाइड हो जाएगी। तो आपके रिसोर्सेज की आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी यहाँ से प्रोवाइडेड है, वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात आती है कि सर स्किल्स समझ में आ गए, रिसोर्सेज पता चल गई, बिलीफ सिस्टम समझ में आ गया कि इस चीज पे वर्क कर रहा है, लेकिन स्ट्रेटजी क्या है, कैसे हम इनकम कर पाएंगे, कैसे हम सारी चीजें अचीव कर पाएंगे। तो मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ, हर वो इंसान जो न्यू है, बिल्कुल न्यू ज्वाइनिंग है, उसको मिनिमम क्या बताया था, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 लीड्स पे मिनिमम वर्किंग उसको करनी ही करनी है। अगर वो 400 लीड पे, यानी कि क्या, 18 लीड्स एवरीडे वर्क कर रहा है। और इस चीज को समझना, मैंने ना एक चीज बताई थी कि आपका ना एक स्कोर कार्ड होना चाहिए कि मिनिमम 5 लोगों को आप एवरी डे मीटिंग ज्वाइन करवा रहे हो, एवरी डे 5 लोग आपके अगर मीटिंग में आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्लोजिंग का नंबर है वो बढ़ेगा। फ्लो को पहले समझ लो, हमारी कंपनी में फ्लो वर्क कैसे करता है। अगर आप डेली लोगों से बात कर रहे हो सकता है आपके पास लोगों का ज्यादा वो ना हो रहा हो, ज्यादा रिस्पॉन्स ना कर रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी में जो मेजोरिटी 80% क्लोजिंग होती है, सॉरी, वो ऑफर वाले दिन होती है। ऑफर मंथ में 2 बार आते हैं, 1 तारीख से 15 तारीख तक, यानी 15 दिन तक आपने कस्टमर्स को कनेक्ट किया। लेट से 400 जो लोग न्यू है, बिल्कुल न्यू है, उन्होंने 400 लीड्स पे अगर वर्क कर रहे थे, तो 200 कस्टमर्स को उन्होंने 15 दिन तक कलेक्ट किया। और फिर उन 200 में से
एक या दो क्लोजिंग आपकी जब ऑफर वाला डे है ऑटोमेटिकली उसके अंदर से आती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब मंथ एंड था, या अगर आप पिछले महीने में आए थे या पिछले से पिछले महीने में भी आए थे, तो आपने देखा होगा जिस जिस दिन ऑफर आया है उस दिन नंबर ऑफ सेल्स बहुत सारी होती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उनको ऑफर डिस्काउंट या कुछ भी ऐसा दिखता है तो वो इंसान परचेज करना चाहता है। तो इसीलिए आपकी, जब आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो, तो 15 दिन में जितना कस्टमर आप कलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली आपका क्लोज होता है ऑफर वाले दिन। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, स्टेटस मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी पर्सनल विजिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी पर्सनल विजिबिलिटी नहीं है तो वो इंसान क्लोज तो होगा, वो कस्टमर क्लोज तो होगा, लेकिन हो सकता है उस इंसान से क्लोज हो जाए जिसकी स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रांग है, जिसको वो जानता है, जिसको वो देखता है, जिसको वो सुनता है। ठीक है? तो पहला, आपको क्या करना है, एवरी डे आपको 15 से 18 लीड्स पे आपको वर्किंग करनी है। अगर आप मिनिमम बजट 20 रुपीज का भी लेके चलते हो सिंगल लीड का, तब भी मैं आपको बता दूं लगभग लगभग 8,000 का आपका उसमें बजट रहा। जो जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में लगाने वाले हो, आप मिनिमम 100 लीड करके भी कर सकते हो। आप उसके हिसाब से चलना, मैं भी प्रेफर नहीं करता कि एक ही बार में अगर आप कर दो। आप धीरे धीरे वर्किंग करते जाओ, धीरे धीरे फनल बनाते जाओ और उसके बाद ये चीज होते जाए। तब फिर आपने क्या किया, वर्स्ट के सिनेरियो भी मैं लेके चल रहा हूँ ना, अगर आपकी 4 क्लोजिंग भी होती है और मैं मान के चलता हूँ कि आप एवरेज, कोई प्रीमियम प्लस लेगा, कोई प्रीमियम लेगा, कोई प्रो लेगा, कोई कुछ भी लेगा, अगर एवरेज मैं बता के चल रहा हूँ, आप 10,000 की भी लेके चलो, किसी ने प्रीमियम प्लस नहीं भी लिया, सिर्फ प्रीमियम ही लिया, मैं आपको बता दूं तब भी कि 4 क्लोजिंग करते हैं तब भी आपकी इजीली 40%, यानी 1%, सॉरी 40,000, 1% स्ट्रेटेजी क्या बताई, 100 में अगर एक भी क्लोज होता है, एक कस्टमर से अगर आपको 10,000 भी मिल रहे हैं, तब भी आपकी 40,000 की इनकम इसमें डेफिनेटली हो जाती है। और गुड केस में मान लेते हैं कि आपका के कन्वर्जन अच्छा है, लोगों से बात करने की आपको नॉलेज है, कैसे करना है सारी चीजें सब कुछ पता है, तो आपका 1.2% तक भी जा सकता है, दैट इज 6 लोगों की, यानी कि क्या, तब भी कंपनी से आपको 60,000 तक का रेवेन्यू जनरेट होता है। आज की बात है, सुबह सैदा है हमारी टीम में, तो सैदा के लास्ट 2 महीने से वो, उसकी हेल्थ में भी चैलेंजेस थे, दूसरा वो एड्स रन कर नहीं पा रही थी। तब भी मैं बता देता हूँ, उस लड़की ने 250 लीड पे वर्क किया था और 250 के अंदर भी उसने 4 क्लोजिंग कर ली थी। क्यों? क्योंकि उसका लॉ ऑफ एवरेज अच्छा वर्क कर रहा है, रीजन बीइंग उसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से अपने स्किल्स को मेंटेन करती हुई आई है। हर समय उसको सब कुछ पता है, ऐसी बात नहीं वो कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर भी वो मेरे से पूछती है कि सर मैं इस महीने का क्या गोल लूं, क्या मैं टारगेट लूं, मैं कैसे करूं। जबकि वो खुद जानती है सब कुछ करना, लेकिन फिर भी वो गाइडेंस लेती है ताकि वो अपनी उस चीज को अचीव कर पाए। तो न्यू ज्वाइनर जितने भी हैं, एवरी डे आप 15, 18, 20 लीड पे वर्किंग करेंगे, तभी जाके आप जिस इनकम पे जो चीज सोच रहे हैं, एक बार आपकी इनकम स्टेबलाइज हो जाती है, तब जाके फिर आप इसको एक्सपेंड कर पाते हैं, आगे बढ़ा पाते हैं। और इवन मैं बता देता हूँ, अब तो मैं कुछ स्पेशल लोगों के साथ, कुछ इनकम स्लैब्स वाले, जैसे 1 लाख के पार, 1.5 लाख के पार, जिन जिन लोगों का मंथली रेवेन्यू रहा है, उनके साथ मैं एक डिफरेंट ग्रुप बनाने वाला हूँ। जो लोग बिल्कुल न्यू कमर्स हैं उनके लिए अलग, हो सकता है मैं अपने साथ किसी एक नए सर्विस मैनेजर, एक असिस्टेंट मैनेजर को भी ले आऊं। अभी नहीं, हो सकता है आने वाले थोड़े टाइम के अंदर, जिसमें जो नए लोग होंगे उनको वो ट्रेन करा करेंगे। जिनका ऑलरेडी इंस्टाग्राम फेसबुक अच्छा लेवल पे बन चुका है, तो उनको आगे मैं ट्रेन किया करूंगा, ताकि वो जो 50,000 पे है वो 1 लाख 2 लाख पे पहुंच सके, और जो 1 लाख पे है वो इससे अबव भी जा सके, राइट? तो जितना ज्यादा आप लीड्स कंज्यूम करते हो, मिनिमम 400 है, इससे ज्यादा आप करना चाहो तो वो तो बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर आप इससे ज्यादा करते हो तो बेस्ट केस सिनेरियो वही रहता है। अब जो ऑलरेडी अर्निंग कर चुके हैं, चाहे 10,000, 15,000, 20,000 मिनिमम भी करी है, तब भी मैं आप लोगों को बता दूं, आपको भी 600 लीड समझ के रखना, यहाँ 575 है, लेकिन आप 600 लीड्स का टारगेट लेके चलो कि मिनिमम आपको 600 लीड्स तो कंज्यूम करनी है। अगर आप 30,000 से नीचे नीचे हो, 30,000 से नीचे हो तो 600 लीड्स को आपको कंज्यूम करना ही करना है, अगर आपने 30,000 से कम ही कम करी है। और अगर आप 50,000
या 80,000 तक के स्लैब में आ चुके हो कि इतना आप मंथली कर रहे हो, तो ऑलरेडी आपको समझ में आ चुका है कि 700 या 800, 1,000 लीड्स लेनी होंगी, तब जाके मैं 80,000 टू 1 लाख के स्लैब में आ पाऊंगी। सिंपल सा गेम समझ लो, सिंपल सी एक चीज समझ लो, 1%, 1% कन्वर्जन रेशियो, 100 में 1, अगर 100 में 1 है तो 200 में 2 हुए, 300 में 3 हुए, 500 में 5 हुए, 10 में, ओ सॉरी, 1000 में 10 हुए। और अगर एक इंसान से आपको 10,000 की कमीशन मिल रही है, और अगर 10 लोग भी क्लोज होते हैं, तो सिंपल सी बात है, कितना अमाउंट हुआ वो, कितना अमाउंट बन गया, एक बारी मेरे को चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। अगर एक इंसान से 10,000 है, और अगर आपके 10 क्लोजिंग हुए 1000 लीड्स में, तो कितना अमाउंट हुआ एग्जैक्टली? 1 लाख, 1 लाख, सिंपल सी चीज। और इसका अगर आप बजट भी लगा लोगे ना, 20 रुपीज पर लीड के हिसाब से, 1000 लीड का बजट हुआ कितना? 20,000। 80,000 का तो तब भी घर लेके गए, 80,000 रुपये तो तब भी घर लेके ही जा रहे हो प्रॉफिट। और मैं कभी भी ये चीज नहीं बोलता कि आप एक महीना 1 लाख कमा लिया है, दूसरे महीने कमा के फिर डाउन हो गए, ये सब नहीं करने का। अगर आप इस बिजनेस में आए हो, तो एक चीज अपने को बोलना स्टार्ट कर दो कि आप सेल्स सेल्स पर्सन नहीं हो, आप एक बिजनेस पर्सन हो, आप बिजनेस करने यहाँ पे आए हो। तो एक बार, क्योंकि सेल्स वाला इंसान, मैं आपको बता देता हूँ, जो ये सोच के आता है मेरी सेल हो जाए, सेल हो जाए, सेल हो जाए, तो हो सकता है उसकी सेल हो सकता है ना हो, वो बहुत शॉर्ट टर्म चलता है, वो लॉन्ग टर्म नहीं जा पाता। लेकिन जो ये सोच के आता है कि भाई मुझे अपना बिजनेस सेटल करना है, मैंने इसलिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया है ताकि मैं अपनी लाइफ बना सकूं, एक इनकम सोर्स लाइफ लॉन्ग स्टेबल कर सकूं। अब मुझे देखो ना यार, अगर मैं गिव अप कर देता, या मैं इतना छोटा सोच के चलता कि बस मेरे पास कुछ पैसे आ जाए, कुछ पैसे आ जाए, क्या मैं इस इंडस्ट्री में 5 साल टिक पाता? क्या मैं इस इंडस्ट्री में आज जिस लेवल पे बैठा हूं वहां मैं पहुंच पाता? तो सेम वे, आप सब लोग, मैं आप सब लोगों को कहूंगा, अपनी डायरी में भी लिख लो, अपनी डायरी में भी लिखो कि दैट दैट आई एम अ बिजनेस मैन और अ बिजनेस वुमन, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, या फिर आई एम अ बिजनेस पर्सन, इस चीज को लिख लो। और बार बार अपने आप को बोला करो दैट आई एम अ बिजनेस पर्सन। और इसमें 100%, एक 100% अपनी जिम्मेदारी लेनी है, 100% अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि आप स्किल्स, रिसोर्सफुल रहे, स्ट्रेटेजी और अपने बिलीफ सिस्टम को मेंटेन करते हुए चले। जहां पे कोई भी दिक्कत हो, चारों पिलर में से एक भी हो, तो 100% जिम्मेदारी लेनी है कि उसको खुद से आप रिजॉल्व कर पाए। तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, अगर आप रेडी हो अपनी 100%, 100% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, क्योंकि आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हो। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। अब देखो, मैंने बताया था कि लॉ ऑफ एवरेज 1% का भी मिनिमम है। तो इसका सिंपल सा रूल है, अगर आप लॉ ऑफ एवरेज जब आप कर रहे हो, इसको इंक्रीज करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, दैट इज सी मोर पीपल। नए से नए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच आउट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतलब कॉल्स पे बात करो। तब आपका लॉ ऑफ एवरेज अपने आप इंप्रूव होने लगता है। जो 1% था वो 1.5%, 2% पे इजीली जाने लगता है। ठीक है। हमारी आई डिजिटल प्रेन्योर के अपने पोर्टल पे जाओ, जो लोग नए हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, तो आप लोगों को अभी एकदम से वर्किंग नहीं करनी है, सबसे पहले अपनी आरएम की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। आप जब 10 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मेरी खुद की सीरीज है, जिन्होंने एक बार भी आरएम अटेंड कर ली है, वो मेरे से एक बार पर्सनली कनेक्ट कर लेना। मैं आपको ये जो चीज मैंने एक सेशन में बताई है, इसके 10 सेशन मैंने डीपली बना रखे हैं कि एक एक चीज, प्रोस्पेक्टिंग क्या है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होगी, रेपो बिल्डिंग क्या करनी है,
कस्टमर से बात करते टाइम जो घबराहट होती है, उस घबराहट को हटाना क्या है, कैसे करना है, वो सब कुछ मैंने 10 सेशन में डिटेल में समझाया है। जो जो इंसान एक बार भी आरंभ अटेंड कर चुका है, तो वो मेरे को एक बारी पर्सनली मैसेज कर दे कि मतलब वन टाइम कंप्लीट हो चुकी है आरंभ, या कुछ भी खुद से ही बता देना कि आरंभ कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर मैं आपको वो सीरीज भेज दूंगा, वो ट्रेनिंग भेज दूंगा। अब जो भी आप वेबिनार में लाने के लिए कस्टमर को बिफोर द वेबिनार का कंटेंट भेजते हो, वो मैं अभी ग्रुप में कम्युनिटी में डाल दूंगा कि बिफोर वेबिनार क्या कंटेंट भेजना होता है, और उसको पिन कर दूंगा ताकि आप लोग उसको सेव कर पाओ। और जहां पे भी अपने दूसरे नंबर पे मम्मी पापा भाई बहन दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहीं पे भी हो, उसको शेयर कर देना ताकि आपके पास वो सेव रहे हमेशा। वो आपके पास हमेशा सेव रहे, आप बार बार मुझसे ना मांगो। ठीक है। तो उस चीज को मैं अभी सेंड कर दूंगा कि कौन सी चीज कब कब भेजनी है। मेरी खुद की भी कॉल रिकॉर्डिंग्स है, वो भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। दूसरा, अभी मैंने एक ग्रुप और बना दिया है फर्स्ट कॉल की रिकॉर्डिंग का। जो लोग मेरे साथ वर्किंग कर रहे हैं, लीड्स ले रहे हैं, और अगर आप मेरे पास फर्स्ट कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं भेजते, चाहे कस्टमर ने हेलो ही क्यों ना कहा हो आपको, उस तो भी मैं आप लोगों को बता दूं, मैं उस चीज पे कभी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। मैं उसको सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा अगर मैं यही नहीं जानता कि एग्जैक्टली आप मतलब गलत कर क्या रहे हो। तो कॉल रिकॉर्डिंग सबको करनी है। और कैसे होगी, जैसे वो आ जाता है कि दिस कॉल हैज नाउ बीन रिकॉर्डेड, वो एकदम से अपने आप आने लगता है, तो उसको कैसे रिमूव करें, कस्टमर पे ये आवाज ना जाए, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे भेजूंगा। एक्टिव रहना है कम्युनिटी में। कम्युनिटी, अगर मैं कोई भी पोस्ट डालता हूँ, कुछ भी मैं पूछता हूँ या कुछ भी, तो आपका उसके नीचे रिप्लाई में कमेंट जरूर होना चाहिए। चाहे आप वर्किंग करो नहीं करो कोई बात नहीं। मैंने जैसा भी बताया आपको कि अगर आप वर्किंग नहीं भी कर रहे उस पे आपका लाइक या कमेंट कुछ भी होता है, तो भी आप ऑटोमेटिकली इस सिस्टम का पार्ट रहोगे। जब तक आप इस सिस्टम में पार्ट रहोगे, सिस्टम के साथ रहोगे, तो देख लेना आपकी ग्रोथ होगी ही होगी। जहां आपने इधर कम्युनिटी में रिप्लाईज करना छोड़ दिए या कुछ भी ऐसा करने लगा, देख लेना आपकी ऑटोमेटिकली डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाए। सो आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई हो। ध्यान रखना इस चीज को, इस बिजनेस में, हमारी कंपनी में, इस इंडस्ट्री में फेलियर नाम की चीज नहीं होती। सिर्फ लोग गिव अप करते हैं, सिर्फ लोग गिव अप कर देते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंसी से वर्क कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल आपका बिजनेस सेटअप होगा। आप हमेशा के लिए एक लाइफ टाइम इनकम सोर्स क्रिएट कर पाओगे, खुद को इतना ज्यादा काबिल बना लोगे कि कुछ रहे ना रहे, आप हर समय एक इनकम सोर्स अपने लिए क्रिएट कर पाओ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब लोग इस मीटिंग में आए, आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होगी। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दे। और चैट बॉक्स ओपन करने से पहले मैं आप सब लोगों को भी बताना चाहूंगा, अपना अपना रिव्यू जरूर लिखना इसी चैट बॉक्स में, और चाहो तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग करना, ताकि आपके भी आसपास जो खास के लोग हैं उन्हें पता चल सके कि हाँ भाई आप भी ट्रेनिंग्स ले रहे हो और आप भी चीजों को समझ रहे हो। तो अभी मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगा, सबके सब लोग अपना अपना जो जो रिव्यू है इस मीटिंग का, वो यहाँ पे लिखेंगे एक बार। हम्म। सो चैट बॉक्स ओपन है। आप लोगों को कैसी लगी ये ट्रेनिंग, क्या क्या लगा, एक बारी मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स पे सबके सब लोग बताएंगे। अमेजिंग सेशन। सर कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग कैसे करनी होगी, मैं अभी बता दूंगा शिवानी, मैं अभी भेजूंगा ग्रुप के अंदर, सारी चीजें उसके अंदर क्लियर होगी। हम्म। सम्यक सर, वेरी इंसाइटफुल, ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त सर। ठीक है दीपा, बहुत बढ़िया, अमेजिंग सेशन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ओके, थैंक यू सो मच शिवानी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कौन है, नीलम, टू गुड सर, अमेजिंग सेशन। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है।
इसके अलावा मेरे को, मैं अभी सारी चीजें आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, क्या क्या चीज कब कब कैसे कैसे सारी चीज करनी है आपको समझ में आएगा, और सारी चीजों को फॉलो करो। फ्लो में अभी बीच बीच में बताता जाऊंगा, बीच बीच में और हमारे सेशंस होते रहेंगे। मैं एवरी हर टाइम करता ही हूँ, कोशिश करूंगा मैं एनएलपी सेशंस करवाऊं इस बार भी, बट मुझे अब लगता है कि आप लोग इतने स्ट्रांग हो चुके हो और सबसे पहले उन चीजों को अब टैकल करना सीख गए हो। तो जो नए हैं उनके लिए मैं एक बार तो सेशन जरूर रखूंगा ही रखूंगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए मेरी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे जाना, मैं आप लोगों को सारे लिंक्स अभी प्रोवाइड कर दूंगा। यूट्यूब पे एक एक ट्रेनिंग्स को बार बार देखा करो, बार बार समझा करो। जहां दिक्कत आती है, कोई चीज नहीं समझ में आई, ट्रेनिंग लेते लेते, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग भी ले रहे हो उसमें भी नहीं समझ में आई, तो भी मेरे से पूछ लिया करो कि सर अभी क्या करना है, ये चीज नहीं समझ में आ रही, मैं आप लोगों को आंसर किया करूंगा। कभी कभी मेरे से लेट हो जाता है, मैं कुछ लोगों के रिप्लाईज नहीं कर पाता हूँ, उसका सिर्फ रीजन यही है कि इस मीटिंग में ही 100 लोग हैं, समझ लो अगर मेरे पास 100 मैसेज भी आ रहे तो एक एक को रिप्लाई करने में एक एक मिनट, दो दो मिनट तो इजिली जाएगा ही जाएगा, राइट। सर आप, ये क्या लिखा है? बूस्ट्राडोस, बूस्टरडोस, बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड, थैंक यू नाजिया मैम, थैंक यू सो मच। तो आप सब लोग जाओ, आज वैसे भी ऑलरेडी हमारा सेशन आज से स्टार्ट है 7 PM वाला। तो 7 PM के सेशन में अपने क्लाइंट्स को जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं लीड्स लेके, उनको बिठाओ और अच्छे से वर्किंग करो। बाकी मैं आप सब लोगों के साथ मीटिंग्स टाइम टू टाइम करता रहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।